नमस्कार एवरीवन। प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। प्रणाम स्वामी जी। आ, स्वामी जी, आज का जो क्वेश्चन है वो एम आई ऑडिबल स्वामी जी? हाँ हाँ। जी। तो स्वामी जी, आज का जो क्वेश्चन है वो प्रारब्ध से रिलेटेड है। हम्म। जैसे कि अभी मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा, उसमें भी आप कह रहे हैं कि, और पहले भी मैंने आपसे वेबिनार में ये सुना है कि जो नेचर है, यूनिवर्स है, वहां सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है। वो हमारे ऊपर है कि हम उसे अपने आप को किस्मत वहां से मतलब ग्रो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, तो जहां मैंने सीखा तो वहां पे भी जो स्टार्टिंग में ही ये चीज बताई गई थी कि भगवान ने किस्मत लिखने के बाद कलम तोड़ के नहीं रखी है, साइड में रखी है। आप कर्म करो और वो चेंज हो जाती है। ठीक है। तो आपकी और दोनों की ही बातें ये लगभग सेम ही है। तो लेकिन यहाँ पर जो मैं अगर एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताऊं, तो मैंने अक्सर ऐसे देखा है कि हम कर्म प्रधान होते हुए भी, मतलब क्योंकि दोनों ही चीजों में आपका ये निकल के आता है कि हमें कर्म प्रधान होना चाहिए, किस्मत सारी लिखी हुई नहीं है। राइट। तो हम कर्म प्रधान होते हुए बहुत सारी कोशिशें कर रहे होते हैं। मैंने क्लाइंट्स के साथ भी ऐसी कई बार देखा है कि रेमेडीज बताई हैं उनको, तो कहीं ना कहीं उनका लक सपोर्ट नहीं कर रहा होता, जो रेमेडीज नहीं हो पाती। इवन मैंने ऐसा हुआ है कि सामने वाला रेमेडी करने भी चाह रहे हैं और मैंने चार्ट देख के उनको बोला कि रेमेडी नहीं हो पाएगी, और सेम हो गया उनके साथ, नहीं कर पाए रेमेडी पूरी। तो फिर ये अगर प्रारब्ध ही है तो क्या है? मतलब प्रारब्ध ही अगर हमारा आज है, तो कर्म और प्रारब्ध का मतलब क्या है लाइफ में? कैसे हम थोड़ा सा चेंज करना चाहें इसको, तो कैसे करें? ये है आज। चलिए, इसको एक और एंगल से मैं समझाने की कोशिश करूँ। जी। हाँ, हाँ। इस संसार में कोई भी चीज आपको हम्म। सीधी दिखती है क्या? स्ट्रेट लाइन में जाती हुई दिखती है क्या? आभास होता है। लेकिन अगर उसको थोड़ा बर्ड्स आई व्यू, थोड़ा दूर से देखेंगे तो पता चलेगा वो साइक्लिकल है। जी। हाँ। तो जब अगर जीवन के ऐसी आयाम को डिकोड करना है जो कि हमारी दृष्टि में दिख नहीं रहा, तो ऐसी चीज को कैसे डिकोड करें? अगर हमें जीवन के नियम जानने हैं तो कहाँ जाएं? कहाँ पे ये दिखाई देगा? जीवन का फंडामेंटल नियम कहाँ दिखाई दे? जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, उसको डिकोड करने के लिए कहाँ पे देखें? ये दोनों ही चीज अगर आप सोचेंगे ना, तो इसको ऐसे बोलते हैं, जीवन निर्माण का जो फंडामेंटल मैकेनिक्स है ना, वो एक ही है। जो फंडामेंटल डिजाइन है ना, वो एक ही है। हर जगह पे वो एक ही रहेगा। वो कभी बदल नहीं सकता। तो हमें उस जगह पे देखना पड़ेगा जो बदलता नहीं है। जो बदलता है अगर उस जगह पे देखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। कोई चीज बदल रही है, अगर उस जगह पे देखेंगे उसको बदलते हुए, तो नहीं समझ में आएगा उसमें कांस्टेंट क्या है। अगर देखेंगे ना, परपिचुअल क्या है देखेंगे, एटर्नल क्या है देखेंगे, तो हमें फंडामेंटल डिजाइन समझ में आएगा। इसीलिए भारतीय मानुषी हमेशा एटर्नल एस्पेक्ट को देखती है, चेंजिंग में एटर्नल एस्पेक्ट को देखने की कोशिश कर। इस बदलाव में जो स्थिर है उसको देखने की कोशिश कर। एटर्नल का अंग्रेजी ट्रांसलेशन, और सॉरी, एटर्नल अंग्रेजी है, इसका संस्कृत ट्रांसलेशन सनातन। तो आप सनातन संस्कृति में हैं, ये बोलने से तो नहीं चलेगा। ये आपको फिर उसका प्रमाण भी तो देना पड़ेगा कि आप सच में वो एटर्नल चीज देख रहे हैं, इस चेंजिंग वर्ल्ड में एटर्नल चीज देख रहे हैं जो चेंज नहीं हो।
तो इस चेंजिंग वर्ल्ड में क्या चेंज नहीं हो रहा? साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ चेंज नहीं हो रहा। कहीं भी देख लो, ये साइक्लिकल ही रहेगा। इसका मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, अगर हमें पता चल जाए तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा किसी समय। ये क्यों नहीं सोच रहे हम? तो बिग बैंग थ्योरी उस हिसाब से सटीक तो बैठती नहीं है। आइडिया ही है, हाइपोथेसिस है। उसके आधार पे, लीनियर मैथमेटिक्स के आधार पे आप साइक्लिकल नेचर को अगर डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो बर्बाद ही होंगे हम। तो लीनियर मैथमेटिक्स के आधार पे आप हेल्थ को डिफाइन करने की कोशिश करते हो, दुनिया की हेल्थ खराब हो रही है, आप रोक ही नहीं पा रहे। हाँ या ना? क्योंकि ये लीनियर आधार पे हम दुनिया की हेल्थ को डिकोड करने की कोशिश करें, चलता कैसे? मगर आपके शरीर में भी देखो तो कुछ भी चक्र, सब कुछ चक्रीय है, कुछ भी लीनियर नहीं है। पृथ्वी को पहले लोगों ने सपाट ही माना था, उसके बाद देखते हैं तो ये तो भूगोल है जो कि हम हजारों सालों से बोल रहे हैं। चक्रीय है, साइक्लिकल है। तो साइक्लिकल नेचर एटर्नल, उसका फंडामेंटल मैकेनिक्स है जीवन का। ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप लीनियर देखोगे तो प्रॉब्लम आएगा, नहीं समझ पाएंगे। साइक्लिकल देखेंगे तब समझ पाएंगे। यानी कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है? साइक्लिकल चल रही है। आपका माइंड कैसे चलता है? साइक्लिकल चलता है। आपका जीवन भी साइक्लिकल चलता है। मगर ये साइकिल बनने में दो तरीके के फोर्सेस लगते हैं ना, एक कहते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दो तरीके के फोर्सेस लगते हैं तभी जाके चक्रीय व्यवस्था बनती है। तो इसीलिए डुअल वर्ल्ड है, डुअलिटी को हम सिद्धांत मानते हैं यहां पे। इसलिए शिव शक्ति का सिद्धांत है, बिना एक के दूसरा नहीं हो सकता। आप एक से डिकोड करने की कोशिश करो, प्रॉब्लम वही है, हमेशा एक से डिकोड करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा कभी, प्रॉब्लम डिकोड होगी नहीं। तो चक्र में अगर आप फंसे हुए हैं तो आपका जीवन उसी तरीके से चलेगा जैसा चक्र बना हुआ है, और वो चक्र बनने के लिए फोर्सेस पहले के लगे हुए हैं। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। आपका एक साइकिल है, आप उस साइकिल में चल रहे हैं, वो साइकिल भी आपने ही बनाया। तो इसको दूसरे तरीके से देखिए, इस नॉन साइक्लिकल एस्पेक्ट से साइक्लिकल एस्पेक्ट बनता है, जिसे कहते हैं ना, पैटर्न नहीं है फंडामेंटली। यूनिवर्स में लाइफ की पॉसिबिलिटी होती है, मगर उससे एक पैटर्न बनता है तो एक प्रकार की पॉसिबिलिटी हो जाती है। आपका दिमाग कुछ भी सोच सकता है ना, उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कुछ भी सोचने की। मगर आप जो एक्सपीरियंस किया है उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। एक एग्जांपल मैं बताता हूं। पहली बार, वो कहते हैं ना, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, इंडिया आया था डिस्कवर करने, चला गया अमेरिका। अब कोलंबस शिप पे आया था, और ऐसे शिप की परिकल्पना वहां के नेटिव लोगों ने कभी की नहीं। तो वो अपने एक्सपीरियंस में लिखते हैं कि जब हमने उनको अपना शिप दिखाया तो उनको पहले नजर ही नहीं आया। अब शिप तो वही था, मगर उनको नजर क्यों नहीं आया? क्या आपको मालूम है एक बीमारी होती है, उसे कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। उसमें आपके सामने एक्चुअली में तो कोई कुछ होता नहीं है, मगर आपको नजर आता है। तो ये दिमाग में, माइंड में तो पॉसिबिलिटी है कुछ भी सोचने की, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है उसके अलावा आप कुछ सोच ही नहीं सकते। यानी आप अपने एक्सपीरियंस के मकड़जाल में फंसे हुए हैं। आपका एक्सपीरियंस ही तो प्रारब्ध है आपका। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है उसकी कि आप कुछ भी सोच सकते हैं? पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी तो है, मगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप वही सोच पा रहे हैं जो कि आपका एक्सपीरियंस है, उसके अलावा आप सोच ही नहीं पा रहे। तो आप प्रारब्ध ही जिएंगे, उसके अलावा तो कुछ जी नहीं सकते। अगर आपका जिस साइकिल बना हुआ है उस साइकिल में ही घूम रहे हैं तो आपको नया साइकिल बनाना पड़ेगा ना। पहले वाले साइकिल को या तो तोड़ना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा, या दूसरा साइकिल बनाना पड़ेगा।
तो भारतीय परंपराओं में हम क्या करते हैं कि हम ऐसा नहीं कहते कि आप अपने प्रारब्ध को एकदम से छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो समाधि वाला हिसाब हो गया। सडनली आपको समाधि लग जाए तो शरीर तो छूट ही जाएगा। तो ज्यादातर लोग जो रियलाइज होते हैं वो अपनी मृत्यु के समय पर रियलाइज होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो शरीर धारण कर पाते हैं और तब वो अपने रियलाइजेशन का क्रक्स या उसका इस्तेमाल लोगों के लिए या लोगों की मदद करने के लिए या कोई साधना पद्धति बनाने के लिए कर पाते हैं। ज्यादातर लोग साधना पद्धति नहीं बना पाते जिनका रियलाइजेशन होता है। तो हमारा, हम क्या कहते हैं, वो आसान तरीका है। एक काम करते हैं, ये छोटे साइकिल में फंसे हैं, उससे बड़े साइकिल में जाओ, उस साइकिल को और बड़ा बनाओ, उसको और बड़ा बनाओ, उसको और बड़ा बनाओ, उसको और बड़ा बनाओ। 12 साल का एक साइकिल बना दो और आपकी मोक्ष की या उससे निकलने की टेंडेंसी या प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप छोटे साइकिल में फंसे हैं, इसे मानसिक अवसाद कहते हैं। छोटे साइकिल में वो एक ही बात बार बार रिपीट किया जा रहा है। आप भी कभी कभी करते हैं, सभी लोग करते हैं ना। आप अटक जाते हैं एक ही बात पे क्योंकि साइकिल छोटा हो गया, साइकिल छोटा हो गया, उसी में घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, एक पॉसिबिलिटी नहीं, बिल्कुल। अभी मेरे पास में एक किसी का, एक व्यक्ति का एक एक्सपीरियंस शेयर किया उसने। उस व्यक्ति ने क्या एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं 25 साल पहले के लाइफ में अटक गया और 25 साल से मेरा कोई प्रोग्रेस नहीं। क्योंकि 25 साल पहले जो इंसिडेंस हुआ वो मैं रिपीट कर रहा हूं, वही सोच रहा हूं, वही एक्सपीरियंस कर रहा हूं, वही रिपीट कर रहा हूं, बार 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 बार। इसको ट्रॉमेटिक कंडीशन भी कहते हैं, ट्रॉमा हो गया। मगर वो तो जीवन तो एक्सपीरियंस कर रहा है। 25 साल उसके साथ में पहले जो इंसिडेंस हुआ, उसके बाद लाइफ में कुछ किया ही नहीं। 25 साल से कुछ नहीं किया, किसी तरीके से जी रहा है, उसी को एक्सपीरियंस करके जी रहा है, यानी वो आगे बढ़ा ही नहीं, एक कदम भी नहीं बढ़ा है। उसने कुंभक किया, एक प्रोग्राम ज्वाइन किया, उसको कहता है पहली बार मेरा वो एक साइकिल थोड़ा सा ब्रेक हुआ एंड आई कुड डू समथिंग न्यू। अब वो उसने पूरा चिट्ठा लिखा और कहता है कि मुझे अब बताओ आगे और क्या करना। ना आई एम इन हरी। 25 साल गए। ये इंसिडेंस या फिर ये वाकया किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, एक्चुअली ये किसी ना किसी रूप में हम सबके साथ में ही घटित हो। उसके लिए बहुत एविडेंट था, हमारे लिए एविडेंट नहीं है, मगर हम उसी साइकिल में घूमे जा रहे हैं। हमको वही चीजें पसंद है जो बचपन में पसंद थी, हमें वही चीजें अच्छी लगती। नहीं नहीं, मुझे मीठा ज्यादा पसंद है, मुझे नमकीन खाना पसंद है। ये तो आपकी जिंदगी भर की कहानी है। आपके शरीर की जो प्रकृति है बदल ही नहीं रही, आप बदल ही नहीं पा रहे उसको। आपको एक तरीके के व्यक्ति पसंद आते हैं, दूसरे तरीके के नहीं आते हैं। इसको क्या कहेंगे आप अपने प्रारब्ध में ही तो फंसे हुए हैं। क्या आप बदल पाए अपने आप को? बल्कि आप और उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेते हैं कि यार मुझे तो ऐसी शक्ल का बंदा भी नहीं देखना। एक ऐसा ही इंसान था जो मेरा किसी टाइम पे बॉस हुआ करता था, कहता तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है मुझे, तो काम तो सब कर लेता, तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है मुझे, इसलिए मैं तुझे निकालूंगा ही, कुछ भी कर ले मैं तुझे निकाल ही दूंगा काम से, नौकरी से। भाई मुझे ऐसे इंसान ही पसंद नहीं आते। एक बंदा है, उसको मैं लेके थोड़ा घूमने के लिए जाता हूँ कहीं दूर, हम लंबा टूर करते हैं हमेशा, है ना, 16 दिन 17 दिन 20 दिन 10 दिन। अब वो बेचारा, उसको साउथ इंडियन ले गया, कहता मुझे तो ये खाना ही पसंद नहीं, मुझे तो रोटी चाहिए, बिना रोटी के मुझे नींद ही नहीं आएगी। कहाँ बदलोगे ऐसे इंसान को? प्रारब्ध बदल जाएगा क्या? वो जहां जोर मारा, जहां उनकी रिस्क ज्यादा महसूस हुआ, फट से अपने कंफर्ट जोन में आने की कोशिश कर, सभी कंफर्ट जोन में ही तो आने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे छत में होल हो जाए, वहां से हर महीने पैसे टपकते रहे, मुझे कुछ काम करने की जरूरत ना पड़े। अरे भगवान कोई छप्पर फाड़ के पैसा दे दे मुझे, मैं ऐसा यंत्र घर में रख लूं कि एकदम से रात को बाढ़ आए तो पैसों की बाढ़ आ जाए मेरे घर में।
कोई भी बदलना नहीं चाह रहा। वो सोच रहे हैं कुछ ऐसा कर लें जिससे कि ये काम हो जाए मेरा, मुझे ना करना पड़े। मुझे तो इस इंसान को झेलना ही नहीं, इंसान ही गलत है। आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। पहली बात तो आपके अंदर शक्ति नहीं है उतनी, हमेशा एक रिस्क रहता है, डर रहता है, डर के कारण वर्तुल। डर और मैं आपस में जुड़े हुए हैं, मान के चलो डर और मैं आपस में जुड़े हैं, तभी साइकिल बनता है। मैं और डर, ये दोनों, मैं और मृत्यु का भय, ये दोनों जुड़े हुए, इसी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। उसको आप छोड़ दोगे क्या? आप छोड़ोगे तो साइकिल ब्रेक हो जाएगा, आप लोगों मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। कोई भी अपने प्रारब्ध को तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि उसको और पुष्ट करना चाह रहा है। और लोग मुक्ति की बात कहते हैं, करते हैं। लोग कहते हैं फ्री विल, कहां से फ्री विल, कौन सा फ्री विल? और उसके बाद लोग इस निष्कर्ष में पहुंच जाते हैं, अरे ईश्वर की इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, मैं क्या करूंगा, जो होता है ठीक है। हाँ है ना, ज्योतिष में लिखा है कि नहीं लिखा? है कि ज्योतिषीय या ज्योतिष विद्या जो है, वो तो इतनी सटीक विद्या है कि सबको लग ही रही है, उसके बाहर तो कोई जा ही नहीं सकता। ऑब्वियसली ज्योतिष गलत नहीं हो सकता, मगर ज्योतिष फिर मुक्त पुरुष के ऊपर क्यों नहीं लागू होता? अभी मुझे किसी ने बोला कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये आजकल कुछ ज्यादा ही फेमस हो रहा है। हाँ, ये भी थोड़ा एक निशानी है कि इंसान अपनी सोच को थोड़ा खोल रहा है, तो वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। जब सोच खुलती है तो एक्सप्लोरेशन होता है। जरूरी नहीं कि एक्सप्लोरेशन में आप अपने आप को तोड़ ही पाए, अपने टेंडेंसी को, मगर उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी तो है ही। आप एक ही तरीके के आइडियाज लगा के अगर बैठ जाएं तो कहाँ एक्सप्लोरेशन, कौन सा फ्री विल? मगर कम से कम कुछ तो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अपने कंफर्ट जोन को कुछ तो हटाएं। अभी किसी ने मुझे बोला कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपकी जन्म तिथि और आपकी ज्योतिषीय गणना ऐसा कहती है, आपके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा मेरे अंदर जितना पेशेंस है उतना तो अगर मैं बोलूं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, और ये मेरी लाइफ की हिस्ट्री, हिस्टोरिकली भी अगर मैं देखूं तो ये बिल्कुल एविडेंट है कि एक कंपनी खड़ी करने में अगर आपको 10 साल लग जाते हैं तो पेशेंस चाहिए। एक काम खड़ा करने के अंदर, किसी की चीज को पाने के अंदर अगर आपको 25 साल लग जाते हैं और फिर भी आप उसमें कोशिश किए जा रहे हैं, तो इसको पेशेंस नहीं कहेंगे तो क्या किसको कहेंगे? अब मैंने कहा कि मेरे ऊपर मत लागू करो, क्योंकि मेरे ऊपर काम नहीं करेगा ये। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि मैं जिस ढर्रे में सोचा करता था, जो मेरी टेंडेंसीज थी, आज मैं नहीं सोचता उस ढर्रे में। ना ही मेरे पास में किसी क्वेश्चन का आंसर पहले से होता है। ये क्वेश्चन कृषाणु ने मुझे दिखाया था, कल दिखाया था ये क्वेश्चन, उसके बाद मैंने सोचा भी नहीं इसके बारे में। क्योंकि मैं फिक्स पैटर्न में सोचना ही नहीं चाहता। उस समय जो दिखेगा, अभी जो दिखेगा मैं वही बोलूंगा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे कहते हैं ना, वो आए, मैं सर्कल के बीच में कौन है, जो बिंदु है वो मैं हूं। वो आइडेंटिटी है मेरी, और उसके इर्द गिर्द ही मेरी लाइफ घूमती है। यही प्रारब्ध का गेम है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तोड़ने वाला फोर्स। इसीलिए महादेव की सबसे ज्यादा पूजा होती है इस कल्चर के अंदर। क्यों? क्योंकि वो तोड़ने वाले हैं। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बाहर की ओर खींच रहे हैं कि साइकिल से निकल जाओ। आप अंदर खींच रहे हो, नहीं नहीं मुझे तो साइकिल बनाना है। साइकिल बनाने वाला इंसान कहता है कि फ्री विल तो है ही नहीं। अरे कमाल की बात है। वो कहते हैं ना, सूप तो सूप छन्नी भी वही बात करे जो कि जिसमें 72 छेद। तुम फंसना चाहते हो मैं में, और फिर फ्री विल की बात करते हो। तो बिना प्रारब्ध के
कोई भी काम नहीं हो रहा, इसीलिए ज्यादातर लोगों पे ज्योतिष काम करता है, क्योंकि वो पैटर्न ही डिकोड करने की कोशिश कर रहा है ज्योतिष। अगर आप अपने को तोड़ने के पक्ष में आ गए तो ज्योतिष आप पे काम ही नहीं करेगा, क्योंकि पूरी साधना पद्धति जो है ये साइकिल को बड़ा करके उसको तोड़ने की ही तो है। आपने देखा होगा ऐसे बड़ी साधना है जिसमें कि एक गहरे कुएं में जिसका तला नहीं हो उसमें कूद जाने जैसी साधना है, कूद जाइए उसके बाद में कोई सहारा नहीं। जितनी भी साधना है पैटर्न को तोड़ने की तो साधना है। आप किसी नागा से बैठ के बात कर लीजिए, वो तो उलझुल बात ही करेगा, कोई पैटर्न वाली बात ही नहीं करेगा, और आप कहोगे ये तो बेकार आदमी है। और फिर आप फ्री विल की बात कर रहे हो, उसका फ्री विल है भैया, वो आपके पैटर्न को फॉलो नहीं करता। लेकिन आप उसी को उलझुल बोलने लग गए, आप उसी को इलॉजिकल बोलने लगे। इलॉजिकल की तो बात कर रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि पैटर्न को तोड़ना, प्रारब्ध में नहीं अटकना मुझे, तो आप बेसिकली इलॉजिकल होने की बात कर रहे हैं। जितने भी साधु सन्यासी होते हैं उनका अगली रोटी का पता नहीं क्यों रखा जाता है उनको इस तरफ में, इस तरीके से क्यों कहा जाता है कि भाई नहीं, कोई चीज इकट्ठा मत करना, अनाज भी इकट्ठा मत करना। कोई देता है, एक सरदार मिला मुझे रामेश्वरम में, बटिंडा से आ रहा, बटिंडा के आसपास में शायद उसका एक कोई छोटा स्थान था। साइकिल में, सोचो पंजाब से रामेश्वरम साउथ इंडिया साइकिल से पहुंचा साइकिल से पहुंचा। तो उसने दिल्ली की गाड़ी देखी तो रोक लिया और देखा कि अरे एक भगवा वस्त्र वाला बंदा ड्राइव कर रहा है, मैं ड्राइव कर रहा था, तो ऐसे ऐसे हाथ देने लग गया। मैं रोक लिया, कहता है स्वामी जी कितने, मैंने कहा वापस दिल्ली। तो कहता मैं तो बठिंडे से आ रहा हूँ। कहते मैं कहा कितने दिन में, कहता 72 दिन, 72 डेज। मैं कहा चल 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 चाय पिलाऊं कुछ खिलाऊं तुझे। तो साथ ही एक जगह थी वहां पे मैंने बिठाया उसको, बोला क्या खाना है बोल, उसको खिलाया कुछ, चाय पिलाई, कुछ पैसे भी दिए कि रख काम आएंगे। फिर मैंने बोला कुछ खाना बनवा दें, आगे जरूरत पड़ेगी तो खा लेना। कहता नहीं जी खाना तो नहीं रखूंगा। क्यों, आदेश है, भोजन नहीं रखना। ईश्वर दे तो अगला भोजन ठीक, नहीं दे तो भी ठीक। क्यों रखवाते, क्यों इनको इस लाइन पे डाला गया, क्यों डाला गया ऐसी लाइन? बिकॉज इंसानी पैटर्न क्या होता है, ह्यूमन पैटर्न क्या होता है, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, देन ओनली आई फील सिक्योर, अदरवाइज तो आई डोंट फील सिक्योर। उसको तोड़ना है वही चीज, उसको वही पैटर्न को तोड़ना है, उसको फ्री विल चाहिए। मगर फ्री विल अपने रूप में नहीं आता। आप सोचते आप जो चाहोगे वो हो जाए तो फ्री विल है, नहीं नहीं नहीं, जो ईश्वर चाहेगा वही होगा, वही फ्री विल है। भाई किस्मत की बात कर रहे थे ना, किस्मत सबके लिए अवेलेबल है, तो किस्मत होने दो अवेलेबल, वही फ्री विल हो गया। मैं जो चाहूं वो हो जाए, वो कोई फ्री विल होता है? ऐसा कोई फ्री विल होता ही नहीं है। तो वर्ड ही गलत है, शब्द गलत है, शब्द गलत है तो उसको डिकोड गलत कर रहे हैं और वो गलत ही निष्कर्ष पे निकले जाएंगे। जब आपका कोई पैटर्न ही नहीं है तो आपका विल कहां? ये पैटर्न ही तो आपकी इच्छा है। तो कह रहे हैं प्रारब्ध ही तो आपकी इच्छा है, प्रारब्ध ही तो आपकी इच्छा है, और आप अपनी इच्छा को ही जीना चाहते हैं, तो आप प्रारब्ध को ही जिएंगे कि कुछ और जिएंगे बताओ? कोई ऑप्शन है इसका? कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए हताश होकर यही कहेंगे ईश्वर की इच्छा के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। मगर चमत्कार आप कब देखते हो? जब आपकी इच्छा खत्म हो जाती है, ईश्वर की इच्छा आ जाती है ना, उस किस्मत की इच्छा आ जाती है ना, तो आपकी इच्छा से पहले वो इच्छा पूरी हो जाती है। आप इच्छा करें इससे पहले ही वो इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चमत्कार देख पाएंगे आप? चमत्कार देखने की दृष्टि है क्या? चमत्कार तो होते हैं लाइफ में, मगर देन आप फ्री विल, इंडिविजुअल विल की बात कर,
फ्री विल जैसा कुछ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वर्ड ही गलत है, ये शब्द ही गलत है। क्योंकि पैटर्न, साइकिल जब बनेगा तो उसका एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा ही आपके तरफ में। आप कह रहे नहीं साइकिल भी बने और सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं हो, तो साइंस के विरुद्ध जाना चाहते हैं ना आप। ये जीवन का जो साइंस है उसके विरुद्ध में जाना चाहते हैं। इसीलिए इसको किस तरीके से बनाने की कोशिश की कि एक साइकिल से थोड़े बड़े साइकिल में आ जाओ। अरे भैया, आपकी सांस की लेंथ अगर 6 काउंट इनहेलेशन, 6 काउंट एक्सहेलेशन है, तो एक काम करो, उसको 8 काउंट का बनाओ, उसको 10 काउंट का बनाओ, उसको 12 काउंट का बनाओ, उसको 16 काउंट का बनाओ, 21 काउंट का बनाओ, और 48 काउंट के बाद में टूट जाएगा आपका पैटर्न। ये पूरा का पूरा साइंस है। 48 काउंट इनहेलेशन, 48 काउंट एक्सहेलेशन, 96 टोटल काउंट बनते हैं। आप उंगली से मेजर कर लो अपने बॉडी को, 96 फिंगर विड्थ आएगा। चमत्कार है, कमाल की बात है, पूरी साधना एक तरीके से चमत्कार पे बेस्ड है। साइंस है लेकिन वो चमत्कार नहीं है, उसको डिकोड करने की जरूरत है। जब आपका थॉट प्रोसेस से आप अगर च्युत हो गए, थोड़ा सा डिस्टेंस आप क्रिएट कर लेते हो, तो सडनली आप अपने पैटर्न को ब्रेक करना चालू कर देते हो। बुद्ध ने पूरा यही चूज किया ना, पूरा मेथड यही चूज किया। 9वां मेथड ऑफ विज्ञान भैरव तंत्र, बुद्ध ने उसको पकड़ लिया। 9th मेथड ऑफ विज्ञान भैरव तंत्र, बुद्ध ने उसको उठाया। आन पान सती योग, सतीपत्थान बोला उसको, जिसको आज के समय कहते हैं विपश्यना। विपश्यना तो स्थिति होती है, असली मेथड तो सतीपत्थान है। तो वो साइकिल से ब्रेक, सारे 112 मेथड हैं विज्ञान भैरव तंत्र के, वो उसी स्थिर तत्व को पकड़ने की कोशिश है। आप घूम रहे हैं, सूफी सूफी ध्यान होता है ना, आप घूम रहे हैं, घूम रहे घूम रहे हैं, लेकिन कहां पे ध्यान है? जो बीच में नहीं घूम रहा उस पे ध्यान है। आपको सारे सीक्रेट बता रहा हूं, मगर आप समझ पाओगे? अगर समझ पाओगे तो आपको मालूम है कि कैसे आप पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। मगर कैसे घूमना है उनको नहीं मालूम, वो नहीं बताऊंगा मैं आपको। आजकल मैं देखता हूं ना, वो घूमते हैं जिस तरीके से, उसमें कैसे घूमना है उनको नहीं मालूम अभी। मिस कर गए कहीं पे। गाड़ी में बैठे बैठे उस स्थान को, उस चीज को देखो जो मूव नहीं कर रही। यही तो विज्ञान भरत तंत्र की सारी साधनाएं हैं, वो जो सूत्र हैं वो सारे यही हैं। तीसरे नेत्र, त्रिनेत्र ध्यान पूरा। जीसस जो था, हालांकि वो एक कैरेक्टर था कि नहीं था, उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि जीसस जैसा कोई व्यक्ति था। मगर उसको बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी स्टोरीज के साथ में जोड़ दिया। वो एक हो सकता है क्रिएटेड कैरेक्टर हो, मगर भारतीयों ने भी उसको अपने साथ में जोड़ा हुआ है। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई उसकी जो सीक्रेट कम्युनिटी थी, एसीन कम्युनिटी थी, उसमें त्रिनेत्र ध्यान हुआ करता था। और बाद में जीसस पहलगांव में घटना घटी है ना, पहलगांव में जीसस आके बस गया था, उसने कश्मीर शेविज्म को अपना लिया था। और वहां पे अभी भी उसके साथ में आए हुए बंदे की कब्र है, 2 बंदों की कब्र है, जो कि मक्का की तरफ फेस नहीं कर रही, यानी वो यरूशलेम की तरफ में फेस कर रही है। कहते हैं यही जीसस का कब्र है। और कहते हैं वो त्रिनेत्र ध्यान करता था। तीसरा नेत्र क्या है? जो उस चीज को देखे जो स्थिर है। 2 नेत्र क्या है? जो उन चीजों को देखती हैं जो बदलता है। मगर तीसरा नेत्र क्या है? वो चीज को देख सके जो कभी बदलता नहीं। तो जितने भी 112 सूत्र या ध्यान पद्धतियां हैं, या एक एक सूत्र 10-10 रिलीजन पैदा कर सकता है, 10-10 कल्ट पैदा कर सकता है, 50-50 कल्ट पैदा कर सकता है। तो उस स्थिर तत्व को देखना, या उस वर्तुल में स्थिर तत्व को देखना, जो वर्तुलनुमा संसार है उसमें ऐसी चीज देखना जो बदलती नहीं, जो फंडामेंटल मैकेनिक्स ऑफ लाइफ है ना, वो सेम है। चाहे वो एक जानवर के अंदर क्यों ना हो, चाहे वो यूनिवर्स में क्यों ना हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स में क्यों ना हो, वो फंडामेंटल मैकेनिक्स वो एक ही है। असल साइंस उसी फंडामेंटल मैकेनिक्स को ढूंढने का है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से
आप अपने पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। योग कलाचार जिसको हम कहते हैं, वो वही तरीका है जिससे कि आप अपने पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। एक बुद्ध के पास में फ्री विल होता है, मगर उसका विल मैं ही नहीं होता है। आप फ्री विल बोलना शब्द भी थोड़ा गलत, क्योंकि जिस व्यक्ति का मैं ही नहीं है उसका फ्री विल क्या है? यूनिवर्स ही उसका विल है। इसीलिए आ, जब हम रियलाइजेशन या जब हम एनलाइटनमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि बूंद सागर में मिल गया, हम कहते हैं सागर बूंद में मिल गया। क्योंकि बूंद की भी इंडिविजुअलिटी होती है। वो इंडिविजुअल अगर आइडेंटिटी हम कहीं पे दिखाना भी चाहें, तो वो डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा, बाय डेफिनेशन वो चीज गलत हो जाएगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन अ स्टेट ऑफ फ्री विल। द वर्ड इटसेल्फ हैज अ mirage associated with it because it connotates identity। विल मैं का होता, मैं का कोई फ्री विल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हमेशा एक साइकिल में घूमता। अच्छा, हैविंग सेड इट, पता नहीं आपको कितना समझ में आया, बट हैविंग सेड इट, लेट्स सी practical ways to come out of the clutches of प्रारब्ध। प्रैक्टिकल वेज, हालांकि ये विज्ञान भारत तंत्र में ऑलरेडी मेंशन्ड है, देयर आर 112 फंडामेंटल मेथड्स टू कम आउट ऑफ प्रारब्ध। 112 फंडामेंटल मेथड हैं प्रारब्ध से निकलने के। एक मेथड मैंने आपको अभी बता दिया, प्रोग्रेसिव ब्रीदिंग। एक मेथड मैंने आपको ऐसे बता दिया। देन प्रोग्रेसिव फोकस, जिसे हम कहते हैं कि अगर आप डी फोकस करो, अगर या किसी ने मुझे बोला पोर्ट्रेट मोड में आ जाओ, यानी किसी एक पॉइंट को देखने की बजाय आप सारी आसपास की जगह को एक साथ देखने की कोशिश करो। जैसे रूम में क्या क्या हो रहा है देखने की कोशिश करो, या बाहर जाके आप पूरे ब्रॉड व्यू अपने आंखों से लेके आओ, तो धीरे धीरे करके फोकस खत्म होने की वजह से शून्य में देखना उसको कहते हैं, आपका प्रारब्ध टूटने लग जाता है। नागा साधुओं की यही साधना होती है बेसिकली, कि किसी एक चीज पे फोकस ही नहीं करना, अब यानी ब्रॉड फोकस रखना। मेंटल इश्यूज से भी अगर आपको निकलना है तो ब्रॉड फोकस पे आ जाएंगे, तो मेंटल इश्यूज से भी निकल सकते हैं। माइंड भी एक्चुअली एक तरीके के एक साइक्लिकल पैटर्न में आता है। वो साइकिल अगर छोटा हो तो इसी को मानसिक अवसाद कहते हैं, मेंटल डिजीज कहते हैं। और उस पैटर्न को बड़ा करते जाएं, ब्रेक करते जाएं, जो आपका फोकस है वो वाइड एरिया फोकस अगर होने लग जाए, तो आपका प्रारब्ध टूटने लग जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको जोर थोड़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपका मन की इच्छा जो हो उसके विरुद्ध में काम करेंगे, तो आपका प्रारब्ध टूटने लग जाएगा, ब्रेक होने लग जाएगा। तो आपने कभी कुंभ मेले में तपस्या करते हुए साधुओं को, सन्यासियों को देखा? वो गर्मी में आग जला के बैठे होते हैं, वो कांटों के ऊपर लेटे होंगे, एक हाथ को खड़ा करके रखेंगे, नीचे लाएंगे ही नहीं। आपको लगता है क्या कर रहा है इंसान, ये तो परवर्ट है इंसान, बिल्कुल अजीब सी काम कर रहा है। अरे वो तो आपके सामने एग्जाम्पल पेश कर रहा है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध में अगर आप काम करेंगे तो आपका प्रारब्ध टूट जाएगा, तो जिसे आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए वो शुरू हो जाएगी। तो आपकी मन की जो भी इच्छा उसके विरुद्ध में काम करेंगे तो आपका प्रारब्ध टूटने लग जाएगा। इसीलिए एक बड़ा आसान तरीका जो कि स्टूडेंट लाइफ में कल्चरली गुरुकुल में डाला जाता है, वो ये है कि किस टाइम उठना है, किस टाइम पे क्या करना है उसको फिक्स कर दो, किस टाइम सोना है फिक्स कर दो, किस टाइम भोजन करना फिक्स कर दो। और वो पैटर्न के कारण जीवन के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसका इंपैक्ट कम पड़ता है आपके ऊपर, क्योंकि आप कितने भी परेशानी में हो सुबह उसी टाइम पे उठना पड़ेगा आपको। तो आप एक फिक्स पैटर्न बना देते हो और उस पैटर्न में फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। तो एक साइकिल बनाया, उस साइकिल से उसे बड़ा साइकिल बनाते हैं, फिर एक बड़ा साइकिल बनाते हैं। भोजन के रूप में भी ऐसा ही करते हैं। पहले क्या करते हैं, 3 बार भोजन किया, फिर 2 बार भोजन करना शुरू करते हैं, फिर 1 बार भोजन करना शुरू करते हैं, फिर 2 दिन में 1 बार भोजन करना शुरू करते हैं। तो आप साइकिल को बढ़ा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। सांस लेने की साइकिल को मैंने बता दिया कि उसको आप धीरे करते जाओ, पैटर्न ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। आपके माइंड के पैटर्न को, आप क्या सोचते हैं उस पैटर्न को भी, अगर आप वाइड फोकस के कारण वो पैटर्न धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, माइंड का पैटर्न, और ब्रेक हो जाता है। इसको आप ज्ञान योग भी कह सकते हैं, कि आप किसी चीज को देखते हैं, पढ़ते हैं,
लॉजिक 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 होते होते इलॉजिकल डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। आपने कभी सुना है जापानीज परंपराओं में, बल्कि जिसे हम जेन कहते हैं, जेन परंपरा में जेन जेन मास्टर्स होते हैं, वो भी आध्यात्मिक परंपरा, ध्यान की परंपरा ही है। उसे ही ध्यान जब ईस्ट एशिया में जापान तक पहुंचा तो ध्यान का झान और जैन हो गया। वो जैन को हम जैन बोलते हैं, वो बेसिकली झन झन बोलते हैं। ध्यान है वो बेसिकली ध्यान का ही अपभ्रंश है। जैन परंपरा में वो हमेशा एक कविता क्रिएट करते हैं, एक पोइट्री क्रिएट करते हैं, उसका नाम है हाइकू। हाइकू। और उस पोइट्री का कोई मीनिंग नहीं होता, और शिष्य को दे दिया जाता है, जो साधक है उसको दे दिया जाता है, उसको कहा जाता है इसका मीनिंग निकालो। जिसका कोई मीनिंग नहीं हो सकता उसके मीनिंग निकालने को कहा जाता है। और वो उसको सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, और आखिरकार उसका दिमाग गिर जाएगा, कहेगा कुछ नहीं हो सकता है। जिस दिन उसका दिमाग गिरा वो ब्रेक हो गया पैटर्न, और वो निकल गया उस पैटर्न से। इसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं। अगर कोई पैटर्न नहीं है तो उस पर ज्योतिष काम कैसे करेगा? वो पैटर्न जानबूझ के बनाता है एक व्यक्ति, क्योंकि उसे लाइफ में कुछ काम करना है, तो वो जानबूझ के एक पैटर्न बना के रखता है। पैटर्नलेस लाइफ में ज्योतिष कैसे काम? ज्योतिष तो पैटर्न को ही डिटेक्ट कर रहा है ना, पैटर्न को ही तो डिकोड कर रहा है। तो पैटर्न को अगर ज्योतिष डिकोड करता, आप बताते हो कि ये आपका पैटर्न है, आप तो इसी में फंसोगे, तो आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो उसी में फंस के रहेगा। और आप बताना क्या चाह रहे हो कि इसको ब्रेक कर दे? कैसे? वो ब्रेक करना थोड़ी चाहता है, उसको एक नया पैटर्न चाहिए, और आप कह रहे हो उसको ब्रेक कर दे। तो फ्री विल, प्रारब्ध को तोड़ के कैसे जाएं? वो अपने इसमें क्या करना पड़ेगा? इसीलिए अभ्यास को बड़ा इंपॉर्टेंट बनाया गया है, कि अगर आप पैटर्न को ब्रेक करने के लिए कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको बड़ा इंपॉर्टेंट बना अभ्यास। वैराग्य, किसी चीज से चिपकना नहीं है। ईश्वर प्रणिधान, अपने को इंपॉर्टेंट नहीं समझना है ना। ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या होता है? मेक समथिंग एल्स मोर इंपॉर्टेंट देन यू इन योर लाइफ, मेक योर वर्क मोर इंपॉर्टेंट देन यू। बिना इसके कोई सक्सेसफुल हुआ है ये बताओ? इफ यू वांट टू डू सम वर्क, इफ दैट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू, दैट मीन्स आपकी आइडेंटिटी को आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वो दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन यू। इवन इफ दिस ब्रेक्स, यू आर ओके। अगर ये ब्रेक भी हो जाता है तो यू आर ओके। इसी को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। वैराग्य का मतलब होता है किसी चीज में अटकना नहीं है। इफ यू डिसाइड अ गोल, जस्ट फिनिश इट, बी वॉट एवर, जस्ट फिनिश इट। अभी मैं पुणे गया, भारती जी यहाँ पे हैं, उन्होंने एक इतना सुंदर इवेंट ऑर्गेनाइज किया, संकल्प किया और ऑर्गेनाइज किया। वहां जाके मैं लोगों से मिलता हूं और मेरा पेट खराब हो जाता है। अगले दिन हमें कोल्हापुर जाना है, मेरी हालत बहुत कमजोर, मेरा पेट बहुत खराब, लेकिन कोल्हापुर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर मैं रुक जाता आराम करने के लिए तो वहां नहीं जा पाते हैं, तो फॉर मी माई सेल्फ आई वॉज नॉट इंपॉर्टेंट। और मैं तो ये बात आप लोगों को बोलता हूँ, आई एम योर भक्त, मैं तो, आप लोग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। आप लोग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये तरीका देखिए, ये मैं बोलता तो हूं, बट ये तरीका क्या है अपने प्रारब्ध को तोड़ने का? एक नए आयाम में प्रवेश लेने का तरीका है ना। ये कुछ तरीके हैं। साधना आप पकड़िए, कुंभक जब हम दे रहे हैं तो कुंभक क्या है? पैटर्न ब्रेक करने का एक तरीका है, कर्म को ब्रेक करने का तरीका। सबसे पावरफुल तरीका कुंभक है, हम वो दे रहे हैं। मगर इसके अलावा भी आप
हजार तरीके की साधना है, मगर हर जगह कुंभक आएगा ही आएगा। मैं ये बोल रहा हूं आप कोई भी साधना इस्तेमाल करो। क्या आप अपने लाइफ में पहली बात देखिए, आपको अगर जंप लेना होता है तो पहले ग्राउंड क्रिएट करना पड़ता। बिना ग्राउंड के कहां से जंप लेंगे? बट व्हाट इज दैट स्टेबल ग्राउंड, मुझे बताइए। आपने अपने जीवन में क्या स्टेबल ग्राउंड क्रिएट किया कि कुछ भी आ जाए आप वापस बैलेंस हो जाएंगे? कुछ किया आपने? कोई तो स्टेबल ग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा। लोग बाग भक्ति करते हैं, वो भक्ति में इतने ज्यादा स्थिर हो जाते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी आ जाए उनकी भक्ति नहीं टूटती। तो स्टेबल ग्राउंड ही तो है। साधना करते हैं, साधना ऐसे करते हैं कि भाई चाहे लाइफ चली जाए मगर ये तो करना ही है। मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मेरे मुंह से खून निकलने लग जाता था। मैं साधना करता था तो फिर भी मैंने साधना छोड़ा नहीं, मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा। एंड देन इट हैपेंड ना, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। ऐसा नहीं कि उसकी वजह से हुआ, मगर उसी ने तो वो पैटर्न को ब्रेक किया होगा, तभी कुछ और घटित हुआ मेरे जीवन में। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जो करें उससे पैटर्न ब्रेक ही हो जाए, मगर आपको करना तो जरूरी है ना। आपका जितना बड़ा पुश होगा उतना ही ब्रेक कर पाएंगे। तो इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग इन योर लाइफ, दैट शुड बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन योर कंफर्ट। मगर हमें क्या लगता है, अगर ये हो जाए तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। मगर वो होगा कब? जब आप अपने कंफर्ट को ब्रेक करेंगे। देखो कैच देखो कैच देखो कहां पे है। आप कंफर्टेबल होने के लिए वेल्थ क्रिएशन चाह रहे हैं ना, बट वेल्थ क्रिएशन बिना कंफर्ट, कंफर्ट तोड़ के आएगा। हाँ एक बार वो हो गया सक्सेसफुल, तब आपके लिए कंफर्ट आ ही जाएगा। मगर पहले से ही कंफर्ट आ जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि कंफर्ट आप कभी नहीं हो सकते अपने पैटर्न को ब्रेक करने में, ये बात समझिए। ऐसा नहीं है कि वो पैटर्न आपका अच्छा है, आपको खुशी दे रहा है, मगर उसको भी तोड़ने के लिए आप तैयार नहीं, क्योंकि वो साइकिल, वो मैं, यू कांट गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज यू लूज योर बॉडी, यू लूज योर लाइफ, यू विल नेवर गेट आउट ऑफ दैट साइकिल। वो साइकिल ही आपको रूल करेगा हमेशा। इसीलिए उस साइकिल को तोड़ने के लिए जुगत चाहिए, जुगाड़ चाहिए। ये जुगत वर्ड यहीं से आया, जुगाड़ चाहिए। कोबरा को हैंडल आप ऐसे ही नहीं कर सकते, मेरी इच्छा मैं कुछ भी करूं, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हैंडल कर सकते। उसके पीछे से जाके किस करते हैं ना कोबरा को, और वो हिलता नहीं है। कभी देखना यूट्यूब में, हाउ टू किस द किस अ कोबरा फ्रॉम, हाउ टू किस अ कोबरा डाल दो चलो, दिस इज जस्ट लाइक हाउ टू किस अ कोबरा। आपका प्रारब्ध को तोड़ने का काम ऐसा ही है जैसे हाउ टू किस अ कोबरा। आपकी इच्छा से कुछ भी नहीं चलेगा लेकिन एक बार वो पूरा हो गया तो आपकी इच्छा ही पूरी होगी। समझो क्या बोल रहा हूं, कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि आपकी इच्छा से वो नहीं होगा, लेकिन एक बार वो हो गया तो आपकी ही इच्छा पूरी होगी। समझ गए, समझे कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। सो यू नीड, जुगाड़ चाहिए, उसके लिए जुगत चाहिए, उसके लिए अटेंशन, एब्सोल्यूट अटेंशन चाहिए किसी चीज के ऊपर। आप जिस चीज के ऊपर एब्सोल्यूट अटेंशन डालोगे टूट जाएगा वो। दूसरी बात, आप जिस चीज के ऊपर एब्सोल्यूट अटेंशन डालोगे वही मिल जाएगा, आप वही बन जाओगे, और आपका पैटर्न टूट जाएगा। लोग, अरे आपने देखा होगा ना, लोग जो अपने क्या कहते हैं हीरोज के ऊपर इतना अटेंशन डालते हैं, वैसे ही कपड़े पहनेंगे, वैसे ही चलेंगे, वैसे ही बोलेंगे, वो अपनी पर्सनालिटी को तोड़ने लग जाते हैं ना। वो अपनी पर्सनालिटी को तोड़ने लग जाता है। प्रेम हुआ तो अपने हिसाब से तो कुछ भी नहीं करते आप, सामने वाले के हिसाब से करने लग जाते हैं, अपने आप को तोड़ने लग जाते हैं। और बिना तोड़े आपके जीवन में प्रोग्रेस कभी भी नहीं हो सकता। तो मृत्यु से भय खाने पे आप हमेशा साइकिल में फंसे रहेंगे। आइडेंटिटी क्रिएट करना ही आप चाह रहे हैं, और आप फ्री विल चाहते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता।
सो विदाउट सैक्रिफाइस नथिंग हैपेंस, ऐसा बोला गया है ना। बिना आहुति दिए, यज्ञ में आहुति दिए बगैर कुछ नहीं होता, बिना यज्ञ के कुछ नहीं होता। तो बिना सैक्रिफाइस के यू कांट ब्रेक एनी पैटर्न, यू हैव टू गिव सैक्रिफाइस। जिस तरीके का सैक्रिफाइस आप देंगे उस तरीके के पैटर्न को आप ब्रेक कर पाएंगे। इसका पूरा एक साइंस क्रिएट किया जा सकता है, जो कि था मगर अभी थोड़ा टूटे फूटे रूप में अवेलेबल है। ज्योतिष में भी जितने भी उपाय बताए जाते हैं, वो पैटर्न ब्रेक करने के ही उपाय हैं, मगर वो सॉफ्ट उपाय हो सकते हैं। क्योंकि बाहर आप एक यंत्र धारण करते हैं, एक रत्न धारण करते हैं, तो भी आप बेसिकली एक पैटर्न को ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बॉडी का एनर्जी फ्लो का पैटर्न टूट जाएगा ना अगर आप एक अंगूठी पहन लेंगे तो। जिस तरीके की पहनेंगे उस तरीके का पैटर्न या उस क्वालिटी का पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। तो क्या ये उपाय काम करते हैं? काम तो करते हैं, मगर ये बाहरी उपाय हैं तो उसी हिसाब से काम करते हैं। आंतरिक उपाय बहुत जल्दी काम करता है। आपकी याददाश्त 1 सेकंड में जा सकती है कि नहीं? तो आप चाहें तो 1 सेकंड में अपनी याददाश्त में कुछ और डाल सकते हैं, मगर वो डालना बड़ा पावरफुल उपाय है। आपका पूरा का पूरा जो प्रारब्ध है उसको तोड़ना, आप खुद जितना तोड़ पाएंगे उतना। लेकिन कुछ भी निषेध नहीं है। आपको जो इच्छा हो, जो उस समय की दरकार हो, जरूरत हो, वो करिए। वो कहते हैं ना कि जरूरत के हिसाब से इंसान उपाय ढूंढता है ना। जिसको ज्यादा जरूरत होगी, जिसको जरूरत नहीं महसूस हो रही, वो कभी पैटर्न को ब्रेक करने या उपाय ढूंढेगा? नहीं ढूंढेगा। तो जब जरूरत इतनी ज्यादा बनती है तब वो उपाय ढूंढता है, तब वो उपाय काम भी करता है उसके लिए, क्योंकि उसको जरूरत है। उसको जरूरत है। अपने अंदर अगर आप इतनी जरूरत क्रिएट कर दें कि मुझे इससे निकलना है, या तड़प क्रिएट कर दें, इसीलिए बार बार ये बात आध्यात्मिक कहानियों में ये कही जाती है कि जो स्पिरिचुअल सीकर होता है ना, वो तड़पता है, हे ईश्वर मुझे दर्शन दे। इस तरीके की भाषा इस्तेमाल की जाती है, वरना तो मैं मर जाऊंगी। तो वो जो तड़प है वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। मगर वो तड़प आसान नहीं होता, वो तड़प आरामदेह नहीं होता। वो तड़प ऐसा होता है जैसे कि तोड़ रहा है कुछ। मगर वो टूटने से ही तो एक नई जिंदगी, एक ककून टूटता है, तभी तो उसमें से एक कैटरपिलर, एक बटरफ्लाई बन के निकलता है। मगर वो तड़प आसान नहीं है। वो अंडे का टूटना, वो ककून का टूटना आसान नहीं है। और आप चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए आसानी से, आसानी से तो आप और फंसेंगे। तो ये तरीके हैं। आपको मन कर रहा है मीठा खाने का, आप कड़वा खा लो। देखो आप कुछ प्रारब्ध को तोड़ दोगे। आपकी बॉडी बेंड करने की इच्छा नहीं कर रही, मगर उसको जबरदस्ती बेंड करो, आप एक प्रारब्ध तोड़ देंगे। हठ योग क्या है? आपकी बेंड करने की इच्छा नहीं हो रही, आप इतने लचीले नहीं हैं, मगर फिर भी जोर लगाते हैं, कुंभक करते हैं। है कि नहीं? आप दवाई खाते हैं तो भी ऐसे कई चीजें तोड़ सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में ये गुण है कि वो आ, ग्रह नक्षत्रों का भी दोष निवारण कर सकती है। क्योंकि रसेंद्रिय जिसे हम कहते हैं, रसेंद्रिय को अगर आप एक तरीके से रसेंद्रिय का पैटर्न ब्रेक करें, तो भी आप ग्रह नक्षत्रों का पैटर्न ब्रेक कर सकते हैं। हम इस तरफ में थोड़ा काम करेंगे आगे चल के, कि शनि दोष में कौन सी मेडिसिन, कौन सी चीज काम में आएगी, जिसको आप रेगुलर लेने पे शनि दोष से निकल सकें। है ना? शनि क्या है उसको डिफाइन करना इन टर्म्स ऑफ कुंभक, उसको डिफाइन करके उसका भी दिया जा सकता है मेथड। हम कुछ सप्लीमेंट ऐसा क्रिएट कर ही रहे हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती है, साधनाएं क्रिएट कर सकते हैं जो कि हेल्प कर सकती है इसको ब्रेक करने में। मगर प्रारब्ध को तोड़ना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। बिना प्रारब्ध को तोड़े आप एक क्लास से दूसरे क्लास में जा ही नहीं सकते, एक जीवन से दूसरे जीवन में एंटर भी नहीं कर सकते। तो ये अवश्यम भावी है, अवश्यम भावी है, इनएविटेबल है। चाहे आपकी जिंदगी आपके अंदर डिफिकल्टी लाके वो प्रारब्ध को तोड़े,
या आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस लेके प्रारब्ध को तोड़ें? अच्छा रहेगा आप चैलेंजेस लें कि लाइफ को आपको चैलेंजेस देने की जरूरत ना पड़े। तो स्वामी जी, जैसे अभी आपने यहाँ बताया कि 48 की काउंटिंग जो आपने बताई, तो ये मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक इजी तरीका है शायद जिससे हम प्रारब्ध को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसी तरह का कोई प्रोग्राम जो हम बरकत में, हाँ मतलब कर सकते हैं उसको ना, ये मिक्स कर करके। सकते हैं, ये कर सकते हैं। बाकी लोग अगर बोले कि इंटरेस्टेड हैं तो हम करेंगे। मगर जब आप बोल रहे हैं ना कि ये आसान तरीका नहीं, बिल्कुल भी आसान तरीका नहीं। नहीं, अच्छा। क्योंकि नहीं, आप, क्योंकि क्योंकि वो एक लिमिट से बाहर आप जाने की कोशिश करेंगे, आपके शरीर बीमार हो जाएगा, आपकी लाइफ में कुछ क्रैश आ जाएंगे, वो करने नहीं देगा। लेकिन फिर भी आप डटे रहे तो ये मैं गारंटी देता हूं कि आप कर लेंगे। ये तो मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि अगर मैंने किया तो आप तो और ज्यादा, मेरे से ज्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर, मेरे से ज्यादा बढ़िया है आप लोग, तो आप तो कर ही लेंगे। अच्छा स्वामी जी, एक और चीज है यहाँ पे कि लाइफ में जैसे मतलब अक्सर ऐसे भी होता है कुछ लोगों के साथ में, प्लानिंग कुछ और होती है करने के लिए, और वहां पे वो चीज वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो वहां पे भी कुछ लोग, मतलब अलग अलग कंडीशन होती है। एक तो इंसान के पास जो अवेलेबल है उसी में ही वो कुछ रास्ता निकाल के काम चला के चीज कर लेते हैं, तो वो भी एक प्रारब्ध कह सकते हैं उसको। लेकिन दूसरी सिचुएशन एक ये भी होती है इंसान की कि वो एक कंफर्ट जोन छोड़ देते हैं। उनके अंदर इतनी सारी क्यूरियोसिटी होती है कि वो उस रास्ते पे जा रहे होते हैं जहां पे मतलब उनका कोई कंफर्ट जोन ही नहीं है। और फिर बाद में पता लगता है कि शायद कुंडली में कुछ ऐसे ही लिख रहा था। तो ये प्रारब्ध ब्रेक हुआ या प्रारब्ध था, एक ये ये। प्रारब्ध ही तो था। तो फिर यहाँ तो कंफर्ट जोन से भी बाहर आए, इतनी हाँ हाँ, सिचुएशन कंफर्ट से जोन से तो। बाहर आए, वो प्रारब्ध में था कि आपका रास्ता, प्रारब्ध तो रास्ता बता रहा है ना आपको, जी। तो रास्ता तो वैसा ही था, प्रारब्ध रास्ता भी बताएगा आपको। मगर जब आपका टूट जाएगा तब प्रारब्ध काम नहीं करेगा ना, उसके पहले तो प्रारब्ध ही वो रास्ता बता रहा है। मतलब जब कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं उस बात। बाहर निकल रहे हैं वो भी प्रारब्ध ही तो बता रहा है। जी। लेकिन जब निकल गए, जब वो थ्रेड टूट गया, फिर अब प्रारब्ध काम नहीं कर ओके। तो यहाँ पे मतलब कुछ जैसे कर्मास ही हमारा प्रारब्ध है, और आज है मतलब कल बनेगा कर्म। तो कर्म भी इस तरह के दृढ़ कर्म, और ये भी है जैसे कि हम भीष्म पितामह का एग्जाम्पल आता है हमारे सामने, श्री कृष्ण का आता है कि उनको भी जो वो मृत्युशैया पे जिस तरह से वो लेटे थे कांटों की, मतलब उन्होंने किसी सर्प को फेंका था और फिर वो उस तरह से उनकी अंतिम जो यात्रा थी वो वैसे हुई। श्री कृष्ण है कि उनको जैसे सुग्रीव के रामायण के टाइम पे जिस तरह से तीर मारा था, तो वहां उनको वैसे नहीं तो नहीं ये। नहीं, ये मैं थोड़ा सा और बता दूं जी। इसको और भी भाषा में। मुझे बताइए, आपका रसगुल्ला खाने का मन है और मैंने रसगुल्ला रखा है, नीम की चटनी रखी है, जी। तो आप चाहो तो नीम की चटनी खा सकते हो कि नहीं? प्रारब्ध तो आपको यह बता रहा है कि आपका मन क्या है, रसगुल्ला खाने का। तो आपके अंदर इच्छा क्या है, रसगुल्ला खाने की। मगर आप चाहो तो उस समय वो मन को मार के आप नीम की चटनी खा सकते हो ना। एक जानवर को रख दो वहीं पे, उसकी पसंद की चीज, उसकी नापसंद की चीज, वो तो पसंद की चीज ही खाएगा चाहे आप जो कर लो। तो जानवर जो है प्रकृति के साथ में ये इतना जुड़ा हुआ है कि उसका अपना कोई भी फ्रीडम नहीं है। ह्यूमन में ये फ्रीडम हमेशा है। ये फ्रीडम ह्यूमन के अंदर हमेशा है, किसी ना किसी लेवल पे है। 2% पे, 5% पे, 8% पे, 10% पे, 20% पे, मगर ये हमेशा साथ में चल रहा है। प्रोवाइडेड यू ब्रेक इट, उस समय आप जोर लगा के उसको तोड़ दो कि मेरा रसगुल्ला खाने का मन है, मैं तो नीम चटनी ही खाना है। तभी तो साधना का मतलब क्या है, आप डिफिकल्टी को आत्मसात कर रहे हैं। मगर क्या इससे आपका प्रारब्ध टूट जाएगा? नहीं, टूटने की तरफ जाएगा। जोर नहीं मारेगा, 100% मारेगा। मगर वो फ्रीडम भी तो आपके साथ में चली रही है, चाहे वो 2% की क्यों ना, 1% की क्यों ना हो, उसी को आपको बढ़ाते जाना है ना। और एक टाइम आएगा जो वो साइकिलिकल पैटर्न है वो ब्रेक हो जाए। तो अगर किसी इंसान ने डिफिकल्टी का पाथ चूज किया, उसमें प्रारब्ध का हाथ है, क्योंकि वो 80% अभी चल रहा है उसके साथ में, 20% उसने अपनी जोर लगा के उसको चूज कर लिया।
अब वो रास्ता उसका प्रारब्ध ज्यादा जल्दी ब्रेक करेगा, मगर वो रास्ता भी कहीं ना कहीं ज्यादा जोर तो प्रारब्ध का ही रहा। इसको ऐसे देख सकते हैं आप, एब्सोल्यूट टर्म्स में बात मत करो, प्रोबेबिलिटीज में बात करो, तो जीवन में ज्यादा अच्छी चीजें समझ में आएंगी। समझ पा रहे हैं? 80% भी उसका जोर है प्रारब्ध का, और 20% में आप एंटर कर जाते हो उसके अंदर, तो अब वो 20 से 30 40 50 बनता जाएगा और प्रारब्ध की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। मगर शुरुआत में तो प्रारब्ध ने ही वो रास्ते में भी आपको दिखाया ही एक तरीके से, कहीं ना कहीं उस तरफ में धकेला तो सही, प्रारब्ध नहीं धकेला। तो ये प्योरली उसका काम नहीं है। किसी ने अगर चूज किया तो वहां पे उसका भी एक थी, उसके पास ऑप्शंस थे, मगर उसने बाकी ऑप्शन छोड़ के वो ऑप्शन, डिफिकल्ट ऑप्शन चूज किया, तो उसने ब्रेक करने की तरफ में उसने कदम बढ़ाया। उसका भी हाथ है, मगर प्रारब्ध का भी हाथ है कि इस प्रारब्ध ने सिचुएशन क्रिएट की कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन चूज कर सके। और कोई क्वेश्चन है? किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज रेज योर हैंड। सब अपने प्रारब्ध से बाहर आ रहे हैं आज। क्वेश्चन पूछने का मन है शायद, तभी भी नहीं पूछेंगे, ऐसे भी हो सकता आज फिर यही इतना ही रखते हैं। है। आप जी। लोग भी सजेशन दें, बरकत के जो ग्रुप में सजेशन दें क्या कर सकते हैं इसमें आगे, तो उस तरफ में वी कैन डिजाइन समथिंग एंड डू प्रोग्राम्स हम और कर। मुझे लगता है स्वामी जी के जैसे हमारी चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन है या कुछ भी, शायद उसमें हमारे प्रारब्ध का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो बिल्कुल। उससे बाहर आने के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ करने का हमको जरूर प्लान करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सब अपनी करंट सिचुएशन से आगे जाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी सजेशन, जो ग्रुप है ना बरकत ग्रुप में, सजेशन देते जी जाइए। हाँ, जी हाँ, ये एक सब। आनंद, आनंद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी हाँ, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। तो जैसे आपने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि रसगुल्ला और नीम की चटनी वहाँ रखी हुई, हम्म। तो हम एक सहज भाव है कि मैं रसगुल्ले की तरफ जाऊंगा। आप बता रहे हैं कि नीम की चटनी की तरफ अगर आप जाने का कोशिश करते हैं तो आप अपना पैटर्न ब्रेक छोड़ करने रहे। की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि हम क्यों नीम की चटनी खाने के लिए जाएंगे? क्या ये प्री डिसाइडेड मेरा रहेगा कि मैं अपना पैटर्न ब्रेक करने जा रहा हूँ, तो एवरी मोमेंट इस तरह का ऑप्शन मेरे पास आता रहेगा? तो मुझे ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मुझे पैटर्न नहीं 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 ब्रेक नहीं, करना है। दो तरीके से समझिए, आपका जीवन का एक्सपीरियंस क्या है और दूसरा आपकी इच्छा क्या है। ये दो अलग अलग चीजें हैं ना। आपकी इच्छा और आपके जीवन के एक्सपीरियंस से जो आपको मेच्योरिटी मिली है, तो जीवन के एक्सपीरियंस से जब अगर आपको मेच्योरिटी मिली है तो एक ही काम को आप दो तीन बार करने के बाद में बोर हो जाते हैं, ये चीज जानते हैं। तो पहले तो वो इच्छा बहुत ज्यादा करती है, वहां पे आप अपने पैटर्न में फंसे हुए हैं। मगर दो तीन बार, पांच बार, 10 बार करने के बाद में आपको लगता है कि यार ये इसमें अब इंटरेस्टिंग नहीं रह गया ये, तो आप उसको करने की जगह कुछ और चूज करते हैं। तो पहले जब आपकी वो इच्छा थी और वो कंपल्जन था, आप उसमें फंसे रहे फंसे रहे फंसे रहे, और उसके बाद सडनली बोरियत आ गई और फिर आपने उसको पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश की। तो ये जीवन का सफर है एक तरीके से, जो ये आपको बता रहा है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहां आप अपने प्रारब्ध को एक्सरसाइज कर सकते हैं। मगर वही वो ये भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वही करने के बाद बाद में आप सडनली ये सोच सकते हैं कि इसका फायदा क्या है। अचानक से आपने, किसी ने सोचने लगा, भी एक बंदा था, किसका, अडानी या अंबानी का जो एडवाइजर था, अभी उसने सारा कुछ छोड़ के वो सन्यासी बन गया। तो पहली बात तो आपकी जीवन की इच्छा, पहली बात अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो आप उससे छूट नहीं सकते। तो इसीलिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं, संसार से ही मोक्ष का रास्ता जाता है। तो पहले अपनी इच्छा को पूरी करने की तरफ में आप कोशिश कीजिए। जब वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी तो वो व्यर्थ हो जाएगी। बिना इच्छा पूरी किए उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर उसी में फंसे रहेंगे।
तो लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, मगर उनकी सोच तो कुछ और ही रहती है। तो पहली तो वो इच्छा पूरी कर लो, धन की इच्छा अगर है तो धन की इच्छा पहले पूरी करो। जब वो पूरी हो जाएगी तब वो व्यर्थ लगेगा, बिना पूरी वो व्यर्थ नहीं लगेगा। जब वो व्यर्थ लगेगा तब आप उसे तोड़ के कोई और दूसरे साइकिल में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये लाइफ होता ही ऐसा, ये पैटर्न ही ऐसा है लाइफ का, कि वो अपॉर्चुनिटी दोनों तरीके से आपको अवेलेबल करवाती है। एक आपके प्रारब्ध को एक्सरसाइज करने के लिए या फिर उसको इंप्लीमेंट करने की अपॉर्चुनिटी, दूसरा फिर उससे बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटी। ये दोनों तरफ में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपकी चॉइस जरूर रहती है, चाहे वो कंपल्जन के रूप में हो। कितना ही कंपल्जन हो, आप चाहें तो वो चूज नहीं कर सकते। भाई कितना ही कंपल्जन आ रहा हो और सामने से कुछ सिचुएशन ऐसी हो तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे ना। यानी कि आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी तो हमेशा है कि वो चाहे तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। लेकिन कंपल्शन के कारण यू एंड अप डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड देन आफ्टर सम टाइम यू फील इट इज वर्थ वाइल। अब ये मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं रहा। तो जब आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तब आप उसको हटाने की, दूसरी तरफ जाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो बेसिकली आप पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश ही कर रहे हैं। अब इसमें आप कहेंगे कि क्या प्रारब्ध ने की करवाया? नहीं, प्रारब्ध ने तो आपकी इच्छा थी। जब वो इच्छा पूर्ण हुई, वो इच्छा जब आपने किया तो वो प्रारब्ध ने करवाया, मगर जब इच्छा पूरी हुई तो आप उससे, अब आप उसे निकलना चाहते हैं। ये आपका फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए इसको, चाहे जीवन में इवॉल्व होने की अपॉर्चुनिटी कह लीजिए। एक ऐसा समय आएगा जब आप किसी भी पैटर्न से निकलना चाहेंगे, कोई भी पैटर्न आपको बंधन लगेगा, तब आप मोक्ष की तरफ में जाते हैं, तब आप मोक्ष की तरफ में जाते हैं। नहीं तो एक बंधन से दूसरा बंधन, दूसरे बंधन से तीसरा बंधन, यहां पे हमेशा आप चाहें तो वो काम कर सकते हैं, चाहे नहीं करते हैं। यही यही एक चीज है, यही फ्रीडम आपके साथ में हमेशा चलती है, यही फ्रीडम हमेशा चलती है। मगर इतना इंटेंसिटी होने के कारण प्रारब्ध का, वी एंड अप डूइंग व्हाट इज आर इच्छा, वी एंड अप डूइंग दैट। दोनों में अगर हम कहें भाग्य का हाथ है, नहीं नहीं, भाग्य तो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो दोनों तरीके से आपके अंदर है। भाग्य तो मैंने बताया इकोसिस्टम है, जहां बारिश होती है, जहां हवा चलती है, ये भाग्य है। इसमें आप चाहे एक काम करें चाहे एक काम ना करें, ये तो आपके साथ में हमेशा आपको दिया गया अपॉर्चुनिटी। देवता को भी फ्रीडम चाहिए तो मनुष्य शरीर में आके मुक्ति लेता है, मालूम है आपको। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य शरीर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी। और इसमें जरूरी क्या, इवॉल्व होना, यानी आपके पैटर्न को ब्रेक करने की अपॉर्चुनिटी है, उससे आगे जाने की अपॉर्चुनिटी, तभी फ्रीडम आएगी। अदरवाइज देर इज नो फ्रीडम, अदरवाइज जस्ट मूविंग फ्रॉम वन साइकिल टू अनदर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों का वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन स्वस्थ हो, वैभवशाली हो, ऐसी मेरी शुभकामना और आशीर्वाद।